दिल्ली में आपने आज सुबह से आपने अच्छी ठंड महसूस की होगी या फिर ठंड के बारे में सुना होगा। जगह जगह बारिश हुई है, आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपने दिल्ली की राजनीति की गर्मी महसूस की है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव होने में थोड़ा समय है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौरान जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इस सियासी संग्राम में चार्जशीट है, इस सियासी संग्राम में गुलाब जामुन है, इस सियासी संग्राम में मधुशाला है, हर कुछ की एंट्री हो चुकी है। सांसद और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर गाना गा करके आप पर हमला कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि आपका सीएम चेहरा कौन है? तो कांग्रेस का दावा यह कि केजरीवाल तो सीएम बनेंगे ही नहीं। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, दिल्ली की राजनीति में वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। एक तरफ सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित बीजेपी के दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ दक्षिण दिल्ली के किदवई नगर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत की। अनुराग ठाकुर ने गाना गाते हुए अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, साथ ही गुलाब जामुन और आम आदमी पार्टी का मतलब समझाया। ये आम आदमी पार्टी में आम उतना ही है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तो हरिवंश राय बच्चन और मधुशाला का जिक्र किया। हम सब ने कभी ना कभी हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने बहुत गहराई से पढ़ा है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है, मेल कराती मधुशाला, पर इन्होंने जो पढ़ा वो जेल कराती मधुशाला। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए लगातार योजनाओं का ऐलान कर रही केजरीवाल ने बीजेपी की चार्जशीट पर जोरदार हमला किया। कुछ तो कर देते बीजेपी वाले, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है। वैसे बीजेपी और आप के इस घमासान में कांग्रेस भी अपनी मौजूदगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही और दावा कर रही कि केजरीवाल तो सीएम बनेंगे ही नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन सकते, वो तो उनके लिए विधायकी बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। तो वो जीत पाएंगे या नहीं, वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस भले ही इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दिखाने में जुटी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी है, अस्पतालों का बुरा हाल है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर एक तरह का छलावा इन्होंने लोगों के साथ किया है। दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। यमुना की हालत 10 साल बाद भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया सरकारी खजाने को लूट लिया। यमुना मैली की मैली। एक समस्या तो बताइए ना, एक समस्या तो बताया ना दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल ने या उनकी सरकार ने इन 10 सालों में दिल्ली की जनता की हल की है। चाहे दिल्ली में स्कूलों का काया पलट हो, चाहे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा काम हुआ हो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं, दिल्ली से कोई वहां नहीं जाता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स हो, तमाम काम है दिल्ली के पास शोकेस करने को, पर भाजपा अपनी गंदी राजनीति के तहत ये होने नहीं दे रही। दिल्ली में अगले साल जनवरी फरवरी में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, समय कम है, इसलिए आप और बीजेपी दोनों कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।